यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद लोगों के हाथ खाली रहते हैं। जहां पेट की भूख धीरे धीरे दिमाग की भूख बन जाती है, और जब एक बार दिमाग भूखा हो जाए तो इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है। और इसी भूख का फायदा उठाने आता है एक आदमी जो कहता है, मैं आपके पैसे डबल कर दूंगा। बस यही से शुरू होती है ये कहानी। सुबह का समय था। मुर्गे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। कुछ घरों में खाना बन रहा था। कुछ बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, और राघव अपने घर के सामने लकड़ियां चीर रहा था। तभी उसकी माँ मुन्नी घर के अंदर से आती है और कहती है, राघव, धीरे काट बेटा। अभी कल ही हाथ कटते कटते बचा था। माँ लकड़ी से डर गया तो रोटी कैसे कटेगी। अब तो तेरी बातें भी तेरे पापा जैसी हो गई हैं। तो अच्छा है ना माँ, कम से कम पापा की एक निशानी तो है। राघव की बातों को सुनने के बाद मुन्नी की आंखें भर आती हैं। थोड़ी देर बाद जब वह रसोई में पानी गर्म करने के लिए रखती है, राघव बेटे, लगता है आज फिर एक वक्त के खाने से काम चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ, दोपहर तक कुछ काम मिल जाएगा। तू हर दिन यही बोलता है। और हर दिन कुछ न कुछ कर भी लेता हूँ। तू थकता नहीं है क्या? थकता हूँ माँ, पर रुक गया तो घर कैसे चलेगा। इतने में चंदन, जो कि राघव का दोस्त है, उसके घर के सामने आकर कहता है। अरे ओ राघव, चंदन घर में आते वक्त फिसल कर नीचे गिर जाता है। कसम से भाई, आज नीचे गिरा हूं तो कल आसमान पर भी चढ़ूंगा। अबे पहले खड़ा तो हो जा। भाई अब तू ही नीचे बैठ जा, क्यों? क्योंकि आज से तू अमीर बनने वाला है। तो फिर आज कोई सपना देख के आया है? सपना नहीं, स्कीम देख के आया हूं। कौन सी स्कीम बेटे चंदन? पैसा डबल करने वाली स्कीम। और पैसा ट्रिपल कौन करेगा? चंदन थोड़ी देर ऊपर देखता है, फिर कहता है। शायद उसका चाचा। चंदन की इस बात को सुनते ही राघव और मुन्नी हंसने लगते हैं, और उन्हें हंसते देख चंदन भी हंसने लगता है। फिर चंदन गांव में हो रहे चीजों के बारे में बताता है। गांव की चौपाल पर आज एक आदमी आया है, बड़ी गाड़ी से। चलो अच्छा ठीक है, अब तू इतना कह रहा है तो देख कर आते हैं। फिर वह सभी गांव के चौपाल पर पहुंचते हैं, और वह देखते हैं कि आज वहां काफी भीड़ है। सबके बीच में खड़ा है ब्रिजेश वर्मा। सफेद कपड़े, चमकदार जूते। वह सभी से कहता है, भाइयों और बहनों, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। मेरे पास आइए, 21 दिन में दिए हुए पैसे डबल लेकर जाइए। आइए दोस्तों, आइए और अपना किस्मत चमकाइए। किस्मत ऐसा मौका बार बार नहीं देती है। गांव वाले ब्रिजेश की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, और मानो जैसे वे कहीं खो से गए हों। दोस्तों, आप मेहनत करते हो, लेकिन आपके सारे फल मिडिलमैन यानी बिचौलिए खा जाते हैं। मैं उन्हीं बिचौलियों को हटाने आया हूं। इतने में गांव के भीड़ में से कल्लू नेता आगे आता है और कहता है, अरे हमरे गांव के लोग, देखा, आप लोगन को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम खुद ही अपना पैसा इसमें डाल रहे हैं। कल्लू नेता के इस बात को सुनते ही लोगों में फुसफुसाहट होने लगती है। भीड़ से दूर खड़े राघव को नेता और ब्रिजेश पर शक होता है, और वह धीरे से चंदन को कहता है। देख रहा है चंदन, जो आदमी सच बोलता है वह इतना शोर नहीं मचाता। यार, पर सब भरोसा कर रहे हैं। अरे लेकिन सब कुएं में कूदेंगे तो तू भी कूदेगा क्या? हाँ, कूद जाऊंगा, अगर कुएं में पैसे होंगे तो। आधे एक घंटे बाद राघव को प्यास लगती है, तो वह गांव के कुएं पर पानी पीने पहुंचता है। जब वह पानी पी रहा था, तभी वहां एक लड़की आती है और कहती है, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी कोई बात नहीं। आप यहाँ के रहने वाले हो? हाँ। मैं कुछ दिनों के लिए आई हूँ, सोशल वर्क के लिए। अच्छा काम है। राघव को इस तरह बोलते देख मीरा मुस्कुराती है। आप बहुत कम बोलते हो। क्योंकि ज्यादा बोलने से पेट नहीं भरता मैडम। ऐसे ही दिन ढल जाती है। रात के समय मुन्नी चुपचाप पुराने गहने को देख रही होती है तो राघव कहता है, माँ इन्हें क्यों निकाले? अगर पैसे डबल हो गए तो तेरे लिए नए कपड़े, अच्छा भविष्य। माँ वो सब झूठ है। गांव के बहुत से लोग पैसे दे रहे हैं, बस एक बार कोशिश करने दे। फिर इसके बाद राघव चुप हो जाता है। जब रात में राघव सोने जा रहा था तब अचानक उसे घर के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसने जब खिड़की से झांक कर देखा तो वहीं शहर का आया हुआ ब्रिजेश गुनगुनाते हुए कल्लू नेता के घर की ओर जा रहा था। अरे इतनी रात गए ये शहरी आदमी कहाँ जा रहा है? राघव को कुछ गलत लग रहा था तो वह धीरे धीरे ब्रिजेश का पीछा करने लगता है। अरे ये कल्लू नेता के घर की ओर क्यों जा रहा है? राघव ब्रिजेश का पीछा करते करते कल्लू नेता के घर के सामने पहुंच जाता है। वहां कल्लू नेता ब्रिजेश का इंतजार कर रहा था। 3 दिन में आधा गांव फंस जाएगा। हाँ हाँ बिरजेश बबुआ, उसके बाद हम दोनों फरार हो जाएंगे। राघव उनकी बातें सुनकर सन्न हो जाता है। अब वह जान चुका था कि 21 दिन में पैसा डबल करने का सिस्टम कोई स्कीम नहीं बल्कि एक जाल है और अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका गांव बर्बाद हो जाएगा। उस दिन राघव पूरी रात नहीं सो पाया। उसके कानों में वही 2 लाइनें घूम रही थीं। 3 दिन में आधा गांव फंस जाएगा। फिर हम गायब। वह बार बार करवट बदलता रहा। कभी उसे माँ का चेहरा याद आता, कभी चंदन की हंसी। उसे लग रहा था जैसे कोई भारी पत्थर उसके सीने पर रख दिया हो। अगले दिन सुबह में मुन्नी चूल्हे के पास बैठी रोटी बना रही थी। राघव बाहर बैठा जूते पहन रहा था। तभी मुन्नी राघव से कहती है, इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? बस ऐसे ही गांव में थोड़ा घूमने जा रहा हूँ। अरे बेटा, नाश्ता तो कर ले। लौट कर लूंगा माँ। मुन्नी उसे ध्यान से देखती है और कहती है, तेरे चेहरे पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या बात है बेटे? सब ठीक है माँ। राघव ऐसा कहकर घर से निकल जाता है लेकिन सब ठीक नहीं था। वह रास्ते में चंदन से मिलता है। भाई, तू कल रात को सोया था कि नहीं? हाँ मैं कल रात नहीं सोया था। मैं तो सपने में अमीर बन गया। अच्छा तो फिर आगे क्या हुआ? अरे यार, फिर सुबह हो गई और नींद खुल गई। फिर वह दोनों हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद राघव चंदन से पूछता है, देखा, सच बताना, क्या तूने भी वहां पैसे डाले हैं? सोच रहा हूं कि थोड़े बहुत डाल दूं। अगर पैसे डबल हो गए तो तेरे भाई के पास पैसा ही पैसा होगा। चुप कर, कोई जरूरत नहीं है 1 भी रुपए डालने की। अरे पर क्यों? सब डाल रहे हैं भाई। बस मत डाल, थोड़ी अक्ल चला और शांत बैठे रहे। यार तू हमेशा डराता रहता है। देख, आखिरी बार बोल रहा हूँ, मत डाल मतलब मत डाल। राघव की बातों को सुनकर चंदन थोड़ी देर चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह दोनों गांव की ओर जा रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में मीरा मिलती है। अरे तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आज बड़ी परेशान लग रहे हो, क्या बात है? हाँ थोड़ा परेशान तो हूँ, पर क्या इतना साफ दिखता है? हाँ, पर आप सोचते बहुत हो। और आप? मैं दूसरों को पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मीरा की बातों को सुनकर राघव मुस्कुराता है। अगर ऐसी बात है तो पढ़ लो। मीरा 1-2 पल के लिए राघव को देखती है और कहती है, आप अच्छे इंसान लगते हो। ये किस किताब में लिखा है? मेरे अनुभव की किताब में।
थोड़ी देर बाद जब राघव घर वापस आता है, तभी वह देखता है कि मुन्नी अपने गहने कपड़े में बांध रही है। राघव दरवाजे पर रुक जाता है और माँ, अचानक राघव की बातों को सुन के मुन्नी घबरा जाती है और कहती है, अरे बेटे, तू कब आया? मैं तो जस्ट अभी आया माँ। मैं बस इन्हें ऐसे ही देख रही थी। राघव सब समझ जाता है और कहता है, माँ, क्या आप पैसे डालने वाली हो? हाँ राघव। लेकिन माँ, मैंने मना किया था ना। और बेटे, मैंने कहा था बस एक बार कोशिश करने दे। लेकिन माँ, अगर कुछ हो गया तो? अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। आपको भरोसा है उस आदमी पर? बेटे, मुझे भगवान पे भरोसा है। इसके आगे राघव कुछ नहीं कहता और ऐसे ही दिन ढल जाता है। अगले दिन सुबह गांव में शोर मचता है। शांति बुआ रोती हुई चौपाल पर बैठी है। अरे भगवान, मेरे पैसे वापस दिलवा दो। वो ब्रिजेश कहाँ गया? उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। उनको रोते देख लोग इकट्ठा हो जाते हैं। किसी को ब्रिजेश नहीं मिलता। राघव समझ जाता है। तभी मीरा उसके पास आती है। कुछ गड़बड़ है ना? हाँ मीरा, बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो राघव, हमें मिलकर कुछ करना चाहिए। राघव उसे देखता है। पहली बार उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। राघव अब लड़ने का मन बना चुका था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह लड़ाई उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई बनने वाली है। आज गांव में अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। जिस चौपाल पर रोज हंसी मजाक होता था, आज वहां सिर्फ फुसफुसाहट थी। हर आदमी एक ही सवाल पूछ रहा था, अरे वो ब्रजेश कहाँ गया? लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद जब राघव घर पहुंचा, मुन्नी जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ में खाली कपड़ा था जिसमें कल तक गहने थे। राघव समझ जाता है। क्या हुआ माँ? मुन्नी ऊपर देखती है। उसकी आंखों में आंसू थे। राघव, वो आदमी दुकान बंद करके चला गया। मुन्नी को देख राघव की आंखें भर आती हैं। वह कहता है, आपने कितना दिया था? 20,000। यह सुन राघव की सांस रुक जाती है। मैंने मना किया था माँ, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। बेटा, लेकिन मैं एक माँ हूँ, तेरे लिए कुछ करना चाहती थी। पर ऐसे नहीं माँ। राघव के ऐसा कहने पर मुन्नी रोने लगती है। राघव खुद को संभालता है और कहता है, माफ करना माँ, मैं चिल्लाना नहीं चाहता था। सब खत्म हो गया बेटा। नहीं माँ, अभी सब खत्म नहीं हुआ। तभी चंदन भी वहां रोते रोते आता है। वह राघव से कहता है, भाई, मैंने भी पैसा डाले थे। उसकी बात को सुनते ही राघव चौंक जाता है। अरे गधे, मैंने तुझे मना किया था ना। तूने कितने रुपए दिए थे? अरे भाई, मैंने 10,000 दिए थे। राघव सिर पकड़ लेता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तूने सुना नहीं? मैंने मना किया था ना। अरे यार, मैंने सोचा था किस्मत बदल जाएगी। अब किस्मत नहीं, हिम्मत बदलनी पड़ेगी, वरना ये ऐसे ही औरों को भी लूटेंगे। ऐसे ही दोपहर हो जाती है जब वह दोनों मीरा से मिलते हैं। क्या उन्होंने सबको लूट लिया? हाँ मीरा, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। शांत हो जाओ राघव। अगर हम ध्यान से सोचे तो अभी भी कुछ किया जा सकता है। हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें किसी भी तरह का उनके खिलाफ कोई सबूत मिल जाता है, तो हम उनके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट लिखवा कर लीगल एक्शन ले सकते हैं। राघव पहली बार ध्यान से मीरा को देखता है। थोड़ी देर बाद उसको याद आता है कि ब्रिजेश रोज किसी से मोबाइल पर बात करता था। फिर वह दोनों गांव के मोबाइल दुकान पर जाते हैं। वहां दुकानदार कहता है,
उसने यहाँ से सिम खरीदी थी। राघव नंबर लिख लेता है और इसी तरह दिन ढल जाती है। शाम के वक्त जब राघव घर की ओर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे कल्लू नेता रोकता है। ज्यादा दिमाग मत लगा रे रघुआ। और अगर मैं लगाऊं तो? अंजाम बहुत बुरा होगा। डराने से सच नहीं मरता कल्लू नेता। इतना कह के राघव आगे बढ़ जाता है। अब ये सिर्फ पैसा वापस लाने की लड़ाई नहीं थी, अब ये लड़ाई थी इंसाफ की। राघव अब रोज की तरह काम पर नहीं जा रहा था। उसका दिमाग अब सिर्फ एक ही जगह अटका था, सबूत। उसे पता था अगर सबूत नहीं मिलेगा तो कोई उसके बात पर भरोसा नहीं करेगा। अगले दिन राघव और मीरा एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी मीरा कहती है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मीरा, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। हाँ राघव, इसलिए हमें सही तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं उसे फिर से बात करते हुए पकड़ना चाहता हूँ। तुम एकदम सही कह रहे हो राघव। अब हम उसे बात करते हुए पकड़ेंगे और उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अब तय है कि हमें यही करना होगा। मीरा सिर हिलाती है, फिर कहती है, हाँ राघव, लेकिन इसमें खतरा भी होगा। तुम सच कह रही हो, लेकिन सच सामने लाने के लिए खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। उनकी बातें चल रही होती है, तभी वहां चंदन आता है। भाई अगर हम मर गए ना? हाँ बोल, अगर हम मर गए तो मेरी बाइक तू ले लेना। यह सुनते ही मीरा हंस देती है। पहले बाइक तो ले लो। हाँ हाँ, बस प्लानिंग चली रही है। राघव रात को कल्लू नेता के घर के पास छुप जाता है। उसे लगा था कि आज फिर ब्रिजेश वर्मा वहां आएगा, लेकिन जब वह खिड़की से अंदर देखता है तो कल्लू नेता उससे फोन पर बात कर रहा होता है। सब पैसवा पुराने गोडाउन में रखा है, अब आगे क्या करना है? राघव मोबाइल में इन सारी बातों को रिकॉर्ड करता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कता है। अचानक कल्लू नेता बाहर निकलता है। राघव डर जाता है और अपनी सांसों को रोक लेता है। नेता आसपास देखता है, फिर वापस अंदर चला जाता है। वैसे ही राघव वहां से भाग जाता है। अगले दिन वह रिकॉर्डिंग मीरा को दिखाता है। मीरा रिकॉर्डिंग देखने के बाद कहती है, राघव, इतना तो काफी है। लगता है अब पुलिस को बुला लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बुलाना चाहिए। फिर वह दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां इंस्पेक्टर आकाश वह रिकॉर्डिंग देखता है। अगर ये सच है तो हम कार्रवाई जरूर करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं किए तो तुम मुझसे मिलना। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। कल्लू नेता गांव में ऐलान करता है कि जो ज्यादा पूछताछ करेगा उसके साथ बुरा होगा। राघव को यह बात पता चलती है और वो समझ जाता है कि अब खतरा बढ़ चुका है। ऐसे ही रात के समय राघव को नींद नहीं आ रही थी। अब उसके पास सबूत था, लेकिन सबूत के साथ साथ डर भी, क्योंकि जब सच बाहर आता है तो सबसे पहले वही लोग मरते हैं जो सच बोलते हैं। बस यही सब सोचते सोचते राघव सो जाता है। अगले दिन मीरा उसके घर आती है। वे कहती हैं, राघव, पुलिस स्टेशन चले? हाँ मीरा, चलो चलते हैं। तुमको डर लग रहा है? डर तो लग रहा है, लेकिन अगर कुछ किया नहीं तो ऐसे लोग हमारे जैसे सीधे साधे लोगों का फायदा उठाते रहेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो इनका मन और बढ़ जाएगा। थोड़ी देर बाद वह दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां इंस्पेक्टर आकाश वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं। अरे बच्चों, ये तो बहुत बड़ा मामला है। तो अब आप हमारी मदद करोगे ना उन दोनों को सबक सिखाने में? अरे बेटा, कानून का काम है मदद करना, और अब तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास सबूत है तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। हाँ सर, पर हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। हाँ बेटा,
अब हम उन पर नजर रखेंगे। जैसे ही वो दोनों कुछ करने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। उसके 1-2 दिन बाद गांव में खबर फैलती है कि ब्रिजेश गांव में आने वाला है। उसी दिन रात को ब्रिजेश गांव में आता है और सीधे कल्लू नेता के घर जाता है। तुमने कहा था सब शांत है। अरे एक लड़का सब गड़बड़ कर रहा है। क्या नाम है उसका? राघव है उसका नाम। यह सुनते ही ब्रिजेश की आंखें सख्त हो जाती हैं। फिर वह दोनों कुछ बातें करते हैं। उसके बाद ब्रिजेश चला जाता है। एक दिन राघव अकेले जा रहा होता है, तभी उसे 2 आदमी उसका रास्ता रोकते हैं। ज्यादा हीरो मत बन। अगर बनूं तो? संभल के, फिर तेरी माँ को रोना ना पड़ जाए। उनकी बातें सुनकर राघव चुप हो जाता है और वहां से चले जाता है। जब यह बात मीरा को पता चलती है, तुम ठीक हो ना? क्या उन्होंने तुम्हें मारा? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर हमें जल्दी कुछ करना होगा। तभी इंस्पेक्टर आकाश उन्हें फोन करते हैं और कहते हैं। सुनो बेटे राघव, हम कल सुबह रेड मारने वाले हैं। यह सुनते ही राघव को थोड़ा अच्छा लगता है और वह मीरा से कहता है, कल तय होगा कि सच जीतेगा या पैसा। उस रात राघव को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगली सुबह उसके जीवन की सबसे बड़ी सुबह होगी। या तो सब ठीक हो जाएगा या फिर सब खत्म। उस दिन मीरा और चंदन उसी के घर रुकते हैं। तभी मीरा कहती है, अगर कल कुछ उल्टा हो गया तो? जो होगा सो अच्छा ही होगा। ऐसे ही रात बीत गई। अगले दिन सुबह पुलिस की जीप गांव के बाहर खड़ी है। इंस्पेक्टर आकाश टीम को समझा रहे हैं। टीम, हम सीधा गोडाउन पर चलेंगे, बिना शोर किए। राघव और मीरा दूर खड़े देखते हैं। भाई, अगर आज सब ठीक हो गया ना, तो मैं सच में सुधर जाऊंगा। आज चाहे जो भी हो, तुझे सुधरना ही होगा। पुलिस गोडाउन का दरवाजा तोड़ती है। अंदर बोरे, बैग, पेटियां सब रखी हुई थीं। इंस्पेक्टर कहते हैं, यही है गांव वालों का पैसा। गांव वाले यह सब देखकर चौंक जाते हैं। पुलिस को देखते ब्रिजेश भागने की कोशिश करता है। राघव उसे पकड़ लेता है। ब्रिजेश पकड़ लिया जाता है। कल्लू नेता भी भागने लगता है। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं, कल्लू नेता, अब खेल खत्म। कल्लू नेता चिल्लाकर कहता है, अरे इंस्पेक्टर, अब तेरा इतना औकात कि तू कल्लू नेता को गिरफ्तार करेगा? अरे तू नेता था, अब आरोपी है। और ज्यादा बोल मत, वरना यही ठोक देंगे। पुलिस कल्लू नेता और ब्रिजेश को गिरफ्तार कर लेती है। गांव वाले थाने में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी शांति बुआ कहती हैं, सर जी, हमारा पैसा दे दो। आप लोग घबराइए मत, कानून के तहत सभी का पैसा वापस मिलेगा। सभी गांव वाले राघव की बहुत तारीफ करते हैं। अरे सुना तुमने? कल्लू नेता और ब्रिजेश ने जो पैसा डबल स्कीम के नाम पर गांव वालों का पैसा हड़प लिया था, पुलिस ने उसका बड़ा हिस्सा बरामद कर लिया है। हाँ, और सुना है दोनों को उनके इस अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा भी मिलने वाली है। अच्छा हुआ, वरना हम गरीबों की सारी जमा पूंजी ही चली जाती। गांव के लोगों ने अब जाकर सुकून की सांस ली। लेकिन सुकून के साथ साथ एक खालीपन भी था, क्योंकि कई घरों में अब भी नुकसान का दर्द था। पंचायत भवन में गांव वाले लोग बैठे हैं। इंस्पेक्टर आकाश सभी को समझा रहे हैं। देखिए, पूरा पैसा तुरंत मिलना मुश्किल है, पर जितना मिला है वो सबको बांटा जाएगा। तभी शांति बुआ कहती हैं, बेटा, कम से कम कुछ तो वापस मिलेगा। हाँ हाँ, जितने पैसे हैं थोड़े थोड़े आप सभी को मिलेंगे। राघव और मीरा चुपचाप खड़े होकर यह सब सुन रहे हैं और चंदन राघव के पास आता है। भाई, अगर तू मुझे 2 थप्पड़ मार देगा ना, तो शायद मन हल्का हो जाए। पैसा गया है, अक्ल नहीं। नहीं नहीं, थोड़ी सी अकल भी चली गई है। फिर वह तीनों हंसने लगते हैं। मुन्नी गांव की औरतों से बात कर रही थी। तभी एक औरत कहती है,
तेरा बेटा तो हीरो निकला। अरे मेरा बेटा हीरो नहीं, बस एक अच्छा इंसान है। हाँ मुन्नी, तू एकदम सही कह रही है। अब लगता है राघव सच में बड़ा हो गया है, बड़ी सूझबूझ वाली बातें करने लगा है। ये बात एकदम सही है। हमें अपने बच्चों की बातों को कभी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। तुम सही कह रही हो लक्ष्मणा। काश मैं अपने राघव की बात मान ली होती तो आज ये सब कुछ होता ही ना। अरे माँ, आप यहाँ? मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे बेटा राघव, तेरी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत टली है। बस यहाँ वही बातें चल रही थीं। हाँ राघव, अगर तू नहीं होता तो आज तो हम बर्बाद हो जाते। ये सिर्फ मेरे अकेले का काम नहीं है। इस काम को पूरा करने के लिए मीरा ने भी मेरी बहुत मदद की है। अरे राघव, मैंने भी तो मदद की थी। कैसी मदद? तू तो खुद मुसीबत में फंसा हुआ था। हाँ चंदन, तुम्हारी मदद तो बहुत बड़ी थी। मुसीबत में फंसकर हमें और सतर्क करना भी कोई छोटी बात नहीं है। यह बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और ऐसे ही दिन बीत जाता है। और उस दिन के बाद से सभी गांव वालों को यह बात समझ आ जाती है कि मेहनत से ही पैसा बढ़ाया जा सकता है, किसी पैसा डबल स्कीम से नहीं।